आज हम इस वीडियो में ना लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लिस्ट क्या होती है ना। हमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लिस्ट होती क्या है। तो यार देखो, मैं सबसे सीधी भाषा में, सबसे शांत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि लिस्ट क्या होती है। अब इमेजिन करो कि घर में तुम्हें जाना है मार्केट में कुछ सामान लेने। ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने बोला कि भाई XYZ मेरे लिए ना मतलब मेरे को एक झाड़ू चाहिए, मेरे को एक पोछा चाहिए, मेरे को नमक चाहिए, मेरे को चीनी चाहिए, मेरे को चाय पत्ती लानी है, मेरे लिए बेसन खत्म हो गया, बेसन लेके आना, ठीक है, शैम्पू लेके आना है, ठीक है, साबुन लाना है। तो आप बोल रहे हो मम्मी मम्मी एक मिनट सब्र रखो यार, तुम्हें याद है मेरे को एक काम करा दो, मैं एक काम करता हूँ, आप सामान बोलते जाओ, मैं इसकी एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, और मैं लिस्ट के हिसाब से अपना सामान ले आऊँ। तो तुम क्या करते हो? तुम एक लिस्ट बनाते हो, है ना। तो देखो, या तो तुम ऐसे लिस्ट बना लोगे कि क्या किया, तुम्हें क्या लाना है, एक सपोज करो जीन्स लेनी है। ठीक है, जीन्स लेनी है और मम्मी ने कहा था नमक लेना है। ठीक है, नमक लेना है और चीनी लेनी है। ठीक है जी। और क्या लेना है, चाय पत्ती। ठीक है जी, चाय पत्ती लेनी है। और क्या लेना है, शैम्पू। ठीक है, और भी हमें कुछ कुछ सामान लेना है। ठीक है। तो अब होगा क्या देखो, तुमने क्या किया, या तो तुम ऐसे एक लिस्ट बनाओगे, या फिर या फिर तुम क्या करोगे, तुम ऐसे एक लिस्ट बनाओगे। पहले नंबर पे हमने जीन्स लेनी है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमने नमक लेना है। तीसरे नंबर पे हमें चीनी लेनी है। चौथे नंबर पे हमें चाय पत्ती लेनी है। चाय पत्ती। ठीक है जी। पांचवें नंबर पे हमें शैम्पू लेना है। ठीक है। या फिर तुम कैसी लिस्ट बनाओगे, या फिर तुम ये बनाओगे, ऐसी लिस्ट बनाओगे, ABCD है ना। ऐसी लिस्ट भी बनती है। ठीक है। या फिर कोई कैसी लिस्ट बना सकता है, या फिर कोई एक एक बंदा ऐसी लिस्ट भी बना सकता है। ठीक है। या फिर अगर मम्मी ने बोला कि बेटा नमक लाना है, लेकिन ना नमक में क्या करना है तेरे को, नमक में तेरे को या तो टाटा का नमक लेके आना है, या फिर कोई और कंपनी कौन सी होती है नमक की, मेरे को नहीं पता। ठीक है, मैं टाटा का ही लाता हूँ मेरे को नहीं पता, देख लेना। कोई और XYZ कंपनी का लाना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे को जो है एक नमक लेके आना है। ठीक है। नमक लेके आना है जो कि या तो टाटा हो, या फिर ABC कंपनी का हो। ठीक है। तो एक इस तरीके की भी हमारी एक लिस्ट बन सकती है ना। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि मम्मी ने बोली है कि तुम्हें क्या लेके आनी है। सपोज करो कि तुमसे मम्मी ने कुछ मंगवाया, तुमसे मम्मी ने मंगवाई कॉफी। कॉफी मंगवाई तुमसे मम्मी ने, और तुम्हें पता नहीं कि कॉफी क्या होती है। वैसे सबको पता होगा, बट एक बार के लिए मान लो कि तुम्हें पता नहीं है कॉफी क्या होती है। ठीक है। तो अब मम्मी क्या बोलेगी, तो मम्मी बोलेगी कि बेटा कॉफी एक ऐसी चीज होती है जो कि ब्राउन से कलर की होती है। ठीक है, ब्राउन से कलर के तुम्हें एक पाउडर मिलेगा। ठीक है। PO कैसे लिखते हैं, WDER है ना। एक पाउडर मिलेगा ब्राउन से कलर का, वो तुम्हारी कॉफी होगी, वो ले आना। तो अब इसमें क्या हुआ। अब देखो, इस इन तरह की लिस्ट हो सकती है। तो सबसे पहली जो लिस्ट हुई हमारी, ये वाली इसमें इसमें यहाँ पे हमें कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा, इसमें यहाँ पे हमें कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा, मतलब 1 2 3 4 या ABCD या फिर कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे, है ना। तो ये हमारी कैसी लिस्ट होगी, ये हमारी होगी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी। और ये जो हमारी है, जिसमें हमने 1 2 3 4 हमें दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारी कैसी लिस्ट होगी, ये हमारी होगी ऑर्डर्ड लिस्ट। ये हमारी होगी ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि सामान एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ये क्या है, ये एक ऑर्डर है ना, ये एक ऑर्डर है। तो हमने ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये हमारी क्या होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। अब ये क्या है, ये क्या चीज दिख रही है, ABCD, क्या ABCD ऑर्डर नहीं है, क्या ABCD ऑर्डर नहीं है, मेरे को एक बताओ। अगर आपको कोई बोले कि आपको ABCD सुनानी है, तो आप ABCD ऐसे सुनाओगे ना, ABCD, तो ये एक ऑर्डर में बोलोगे ना ये वर्ड्स। तो क्या ये वर्ड्स ऑर्डर में नहीं है, हाँ जी बिल्कुल ये वर्ड्स ऑर्डर में। तो क्या इस तरीके की लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं होगी।
बिल्कुल होगी, ये भी हमारी एक ऑर्डर लिस्ट है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी हमारी क्या है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये हमारा जो जिसके सामने कुछ भी नंबरिंग वगैरह नहीं होती तो वो हमारी क्या होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। जिसके सामने नंबरिंग हो गई या अल्फाबेट्स हो गए या ठीक है, या फिर रोमन नंबर्स में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो हमारी क्या होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक तीसरी तरीके की लिस्ट। ये लिस्ट शायद शायद पहली बार सुन रहे हो, ये लिस्ट आप शायद पहली बार सुन रहे हो। ये हमारी होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ये क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ठीक है, जो किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे, जो क्या करे, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे। DESCRIPTION, जो किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे ना, वो होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ठीक है जी। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने आपको बताया तीन तरीके की लिस्ट हमारे पास होती है, ठीक है जी। तीन तरीके की लिस्ट हमारे पास होती है। सबसे पहली मैंने आपको बताई ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। दूसरी मैंने बताई अनऑर्डर्ड, ठीक है जी। और तीसरी मैंने आपको क्या बताई, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तीनों के इस पे सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर्ड का सिंटैक्स क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ओएल टैग से, ठीक है जी। और ये हमारा ओएल टैग बंद भी होता है, तो क्योंकि ओएल टैग बंद हुआ तो ये हमारी सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग अनऑर्डर्ड को यूएल से डिनोट करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है जी। ये ओपन टैग और ये हमारा क्लोजिंग टैग, ठीक है जी। और जो हमारी डिस्क्रिप्टिव होती है, डिस्क्रिप्टिव को हम क्या करते हैं, डीएल से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ये हमारा हो गया डीएल बंद। आई विश कि ये डीएल आपका फ्रेम में आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ लिस्ट आइटम्स होते हैं, है ना। कुछ, अब देखो क्योंकि लिस्ट है ये तो हमें पता लग गया कि ये जो लिस्ट बनेगी ये ऑर्डर्ड तरीके की लिस्ट होगी, मतलब इसमें 1 2 3 4 हमें दिखने वाला है। ये हमें पता लग गया कि ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट तरीके की एक लिस्ट बनेगी जिसमें हमें 1 2 3 4 नहीं दिखेगा। और ये डीएल क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि जो लिस्ट का टाइप होगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप की लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट के आइटम लिखने पड़ेंगे, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, है ना। तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट आइटम, जो कि हमारे एल आई टैग से डिनोट होते हैं। फिर यहाँ पे वो आइटम आता है और यहाँ पे हमारा एल आई टैग बंद हो जाता है। ऐसे ही एक और आइटम लेंगे हम लोग, यहाँ पे वो आइटम लिखेंगे और इस एल आई टैग को बंद कर देंगे। यहाँ पे भी एक और लिखेंगे, इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है जी। सेम यही केस हमारा किसके साथ चलता है, यूएल के साथ भी चलता है। यहाँ पे क्या होता है, एक एल आई आती है, ठीक है जी, कंटेंट आया और ये एल आई को हमने बंद कर दिया। ये हमारे पास एल आई आई, कंटेंट आया और ये एल आई को हमने बंद कर दिया। ये हमारे पास एल आई आई, ये कंटेंट आया और ये हमने एल आई को बंद कर दिया, ठीक है जी। बट डिस्क्रिप्टिव टैग जो होता है, डिस्क्रिप्टिव हमारा जो लिस्ट होती है, जो हमारी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होती है, वो थोड़ी सी अलग सिंटैक्स होता है उसका उसका हमारा थोड़ा सा अलग सिंटैक्स होता है। उसमें ना दो चीजें और आती है, उसमें दो चीजें और आती हैं, डी टी और डी डी। ये होता है डी टी, ठीक है, यहाँ पे कुछ होता है और ये हमारा डी टी बंद हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके की ये लिस्ट होती है, ठीक है जी। तो एक बार हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि क्या होता है लिस्ट, है ना। मैं फटाक से एक बॉयलर प्लेट मार देता हूं ताकि आपको कोई समस्या दुविधा परेशानी ना हो, है ना, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, फटाक से एक मैं ओएल टैग दे दूंगा, इसके अंदर मैं एल आई इंटू 4 कर लूंगा, ठीक है जी। ये मैं कर दूंगा एल आई एस टी लिस्ट, नहीं लिस्ट नहीं, ऑर्डर्ड लिस्ट, TERED ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम 1, ठीक है। ये एक्चुअली मेरे को कुछ इस प्रकार से करना चाहिए था, है ना। ये मेरे को कुछ एक्चुअली इस प्रकार से करना चाहिए था, ORDERED ऑर्डर्ड LIST लिस्ट आइटम 2, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आइटम 3, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आइटम 4, ठीक है। अब मैं इसको एक बार गो लाइव कर देते हैं और इसका हम लोग मजा देखते हैं, देखिए जी। ओके, तो ये देखिए, क्या आपको यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है,
1 2 3 4 दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या ये हमारा एक ऑर्डर में नहीं है? 1 2 3 4। सबसे पहले मैं अपनी ऑर्डर की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लेता हूँ, OR। ठीक है जी। तो देखो, अब ये मेरे को एक बात बताओ, क्या ये हमारा ऑर्डर में नहीं आ रहा? 1 2 3 4 लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट आइटम 1, ऑर्डर लिस्ट आइटम 2, ऑर्डर लिस्ट आइटम 3। जी हाँ, बिल्कुल यही आ रहा है। तो ये हमारी कैसी होगी? एक ऑर्डर लिस्ट होगी। तो हमारी ऑर्डर लिस्ट इस प्रकार से दिखती है। ठीक है। अब बात करेंगे, मतलब इसको हम लोग 1 2 3 4 से चेंज करके ABCD या फिर वन रोमन्स में कैसे लेके आ सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम एक बार अनऑर्डर लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं LI मार लेता हूँ एक। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ UNORDERED, अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम 1। ठीक है जी, इसको मैं कई बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी। ये मेरा हो गया आइटम नंबर 2। ठीक है, ये मेरा आइटम नंबर 3, ये मेरा आइटम नंबर 4। देखो, अब देखो, मेरे को आपको फर्क दिख रहा होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स में आपको फर्क दिख जाएगा। क्या फर्क है? जो ऑर्डर्ड लिस्ट है ना, वो 1 2 3 4 है, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो डॉट, मतलब जिसको हम बुलेट बोल सकते हैं, बुलेट से एक रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का असर क्या होता है। देखो, अब डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का असर देखना। ठीक है। पहले हमारा DT लिखते हैं हम लोग, कि मैं लिखता हूँ कॉफी, कॉफी लिखता हूँ मैं। ठीक है जी। और इसका मैं क्या लिखता हूँ? इसका मैं DD लिखता हूँ। तो इसका मैं लिखता हूँ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, COLOR। ठीक है, ब्राउन कलर। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लिखता हूँ DD। क्या लिखूँ मैं? पाउडर, पाउडर। ठीक है जी। ये देखो, ये मतलब क्या कर रहा है? ये हमारा कॉफी को डिस्क्राइब कर रहा है कि कॉफी कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है, पाउडर होता है। ठीक है। अब अगर मेरे को दूसरी किसी और इसको डिस्क्राइब करना है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से DT लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ पेप कोडिंग। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा? पेप कोडिंग को मैं डिस्क्राइब करूंगा DD करके। यहाँ पे क्या है? एड्यूटेक कंपनी, एड्यूटेक कंपनी है। ठीक है जी। और क्या है? बेस्ट कंटेंट है। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बेस्ट DSA कंटेंट। ठीक है जी। और बेस्ट वेब डी कंटेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से तीनों लिस्ट जो है आपके सामने है। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारी लिस्ट जो है कितने तरीके की होती है ना। तो अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हमें 1 2 3 4 है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ABCD में या फिर रोमन न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। तो देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हमारा प्यार आप तक पहुंचता रहे। और चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।